प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। आज सुबह 11:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, किसानों के कल्याण की योजनाओं, रेलवे व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विभिन्न राज्यों के विकास पैकेजों पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने, नई डिजिटल सेवाओं और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीमों पर भी चर्चा कर सकती है। बैठक के बाद आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्णयों की जानकारी साझा की जा सकती है। असम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राजधानी दिसपुर में आयोजित इस भव्य समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार, शिक्षा, सड़कों के विकास, उद्योगों और कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस नई कैबिनेट में कई नए चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को भी जगह दी गई है। पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला। देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और लचर व्यवस्था के कारण छात्रों का करियर दांव पर लगा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई करने और पूरी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग की है। एसीडी प्रभाकर चुने गए तमिलनाडु विधानसभा के नए स्पीकर। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान एसीडी प्रभाकर को सर्वसम्मति से सदन का नया अध्यक्ष स्पीकर चुन लिया गया है। चेन्नई में आयोजित सत्र में यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखेंगे और सभी राजनीतिक दलों को बात रखने का समान अवसर देंगे। मुख्यमंत्री सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। नीट परीक्षा रद्द, अब सीबीआई करेगी पूरे मामले की जांच। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी नीट ऊग को पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों के बाद पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस संवेदनशील मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने से देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी चिंता है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने जारी किया चेटेट सितंबर 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी राहत है। नोटिफिकेशन में तरह सितंबर 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी राहत है। आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा की तारीख, योग्यता और सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए नए कड़े दिशा निर्देश लागू किए जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका में बढ़ता तनाव, वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर चिंता का माहौल है। होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए इस संकट से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है। जानकारों के मुताबिक यदि स्थिति और बिगड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी।
अगले 14 घंटों में 11 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 14 घंटों के भीतर देश के 11 राज्यों में धूल भरी तेज आंधी, आकाशीय बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे कुछ इलाकों में नुकसान की आशंका है। भारत पाकिस्तान के DGMO स्तर की रणनीतिक बातचीत दोबारा बहाल। सीमा पर हुए हालिया सीजफायर समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO के बीच रणनीतिक बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में सीमा पर शांति बनाए रखने, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने और सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस समझौते के बाद से सरहद पर हालातों में सुधार देखा गया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्धों के पास से खतरनाक हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ कर उनके स्लीपर सेल नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश 4000 शिक्षकों की भर्ती के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति के लिए स्कूलों की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। मेरिट सूची में आए चयनित उम्मीदवार अब अपनी पसंद के स्कूलों का चयन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के पीए की हत्या की जांच अब सीबीआई के सुपुर्द। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के निजी सचिव पा की सनसनीखेज हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती राजनीति के बाद जांच में इसके पीछे किसी बड़े सुनियोजित नेटवर्क या सियासी साजिश की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई की टीम अब घटना से जुड़े फॉरेंसिक सबूतों, कॉल डिटेल्स और संदिग्धों के पहलुओं की नए सिरे से जांच करेगी।